देवभूमि उत्तराखंड के सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आजकल उत्तराखंड के विद्यालयों में मिशन कोशिश कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के छात्र छात्राओं हेतु वर्कशीट उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि SCERT उत्तराखंड द्वारा 8 सप्ताह का 2 माह का जो समय है इसके लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को अलग अलग विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। तो आइए आज हम यहाँ पर कक्षा 9 विषय हिंदी की जो वर्कशीट है, जिसको हम पंचम सप्ताह की और इसको हम वर्कशीट 5 नाम देंगे, ये अभ्यास पत्रक है, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें कबीरदास जी को लिया गया है 5वीं वर्कशीट में। कबीरदास जी जो हमारे कक्षा 9 काव्यखंड के प्रथम कवि हैं कबीरदास, उनके जीवन से संबंधित यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मित्रों, आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीरदास जी के जो भक्त लोग हैं उन्होंने एक कबीर पंथ जो बनाया है, तो कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कबीरदास जी की रचनाओं में अनेक प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं, इसलिए इनकी रचनाओं की भाषा को सद्धुकड़ी भाषा कहा जाता है। इस पे ध्यान देंगे, क्या कौन सी भाषा कहा जाता है? सद्धुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो ये तो हमने छोटा सा यहाँ पर गद्यांश पढ़ा और विस्तृत अध्ययन के लिए आप अपनी कक्षा 9 की जो हमारी क्षितिज पुस्तक है उसके काव्यखंड को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इसमें कुछ और पढ़ने को मिलेगा। अब हमने ये गद्यांश पढ़ा, गद्यांश पे आधारित हमारा प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1, नीचे कुछ बॉक्स दिए गए हैं, आपको ये नीचे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जिनमें शीर्षक लिखे हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर शीर्षक के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये हमारे पास बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बॉक्स आपको यहाँ पर ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स हमारे पास हैं। अब इन बॉक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि पहले बॉक्स में लिखा है जन्म, तो उनके जन्म कब हुआ वो यहाँ पर खाली स्थान में यहाँ पर भरना है कि जन्म कब हुआ। तो ये जैसे पहला बॉक्स हमारा जन्म का है कि उनका जन्म कब हुआ था, इस बॉक्स में हमको भरना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो ये आप यहाँ से इसी गद्यांश से भर सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार से जब रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं कबीर ग्रंथावली, और बीजक जो है हम इस रचना वाले गोले में जो सेकंड गोला है उसमें हम भर सकते हैं। तीसरा जो हमारा गोला है ज्ञान प्राप्ति का साधन उनका क्या था वो यहाँ पे भरना है। तो उनका ज्ञान प्राप्ति का साधन था उनका सत्संग, पर्यटन और उनके अनुभव, उससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसी प्रकार से जब हम अगले गोले की ओर चलेंगे तब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से काल में कबीरदास जी हुए हैं। तो ये भक्ति काल
हिंदी काव्य युग का जो भक्ति काल में हुआ था, भक्तिकालीन कवि थे वो, तो यहाँ पर आया है भक्तिकालीन। तो ये भक्तिकालीन भक्ति काल उनका जो है काल होगा। उसी प्रकार से जब हम काव्य धारा की बात करेंगे अगले गोले में, तो काव्य धारा कौन सी काव्य धारा होगी, तो वो भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा होगी। ये यहाँ पे निर्गुण संत परंपरा ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब जब अगले गोले में मृत्यु की बात करेंगे, तो मृत्यु यहाँ पर सन दिया है, मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं 1518 में मगहर में उनका देहांत हुआ था। अंत में उनकी भाषा की बात की जा रही है, तो अंतिम गोले में जो भाषा यहाँ पर रिक्त स्थानों की, उनकी भाषा कौन सी थी, तो मैंने अभी आपको ध्यान देने के लिए कहा था कि उनकी भाषा में अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट इन प्रश्नों के जो सारे थे इनके उत्तर की ओर चलते हैं, जो कि हमने तैयार किए हैं। ये पंचम सप्ताह वर्कशीट 5 कक्षा 9 विषय हिंदी कबीरदास जी का। हम प्रश्न संख्या 1 की ओर चलेंगे, जो भरने का था। तो हमारा जो सबसे पहले उसमें था जन्म कब हुआ था, तो हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अगर हमको भरना है तो हम केवल क्या भरेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पर आप भर देंगे। ये जन्म का हो गया। इसी प्रकार से जब अगले गोले में हमें पूछा गया है, ये गोला है रचनाएं का गोला, तो अलग अलग गोले के हिसाब से मैंने यहाँ पर अलग अलग हेडिंग दिए हैं। तो दूसरा गोला हमारा कहता है रचनाएं। तो रचनाएं क्या हम लिख सकते हैं, कबीरदास जी की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। तो आप जब गोले में खाली स्थान भरेंगे तो हम खाली स्थान में ये भर सकते हैं, और या फिर इसको जैसे मैंने ये लिख के दिखाया है ऐसे आप लिख सकते हैं, और इसको हाईलाइट कर सकते हैं, या आप इसको काले पेन से लिख सकते हैं, ये जो हाईलाइट मैंने किया है। उसी प्रकार से अब ज्ञान प्राप्ति का साधन, जो अगला गोला था उसमें ज्ञान प्राप्ति का साधन, तो कबीरदास जी ने सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट जो किया है, इसको आप काले पेन से लिख सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान, सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। काल की बात करें तो कौन से काल मैंने बताया अभी, भक्ति काल। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो मैंने हाईलाइट किया है इसको आप अलग पेन से, काले पेन से आप इसको भक्ति काल को लिख देंगे। कौन से काल के हुए, भक्ति काल के हुए। जब हम बात करते हैं काव्य धारा की, तो काव्य धारा कौन सी काव्य धारा, कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया ये आंसर है, उत्तर है निर्गुण संत काव्य धारा। इसी प्रकार से हम अगले हेडिंग की ओर चलेंगे, मृत्यु की बात जब की जाए तो कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुई थी। तो इसको ये जो हमने हाईलाइट किया ये आंसर है, ये इसका उत्तर है, ये आप इसको लिख सकते हैं, अलग पेन से दर्शा सकते हैं। अगला जो हमारा भाषा की बात करेंगे तो कबीरदास जी की रचनाओं की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। तो आप इसका उत्तर जो है सदुकड़ी भाषा, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मित्रों, मेरा नाम है संजीव कुमार कोहली और मेरे चैनल का नाम है संजीव कुमार कोहली। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और समय समय पर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आगे चलते हैं, साखी की ओर चलते हैं। जब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पर साखी 1, जो पहली साखी इसमें दी हुई है साखी 1, तो इस पर हम, ये कबीरदास जी द्वारा लिखी साखी है
मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाई कबीरा, अब उड़ी अनत न जाई। यहाँ पर जो है भावार्थ भी लिखा है कि क्या इसका अर्थ है, तो हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। मान सरोवर जो झील है वो स्वच्छ जल से भरी हुई है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, मतलब उनको खा रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र मतलब किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रही है, वह स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रही है, वह इस सुख मुक्ति को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहती है। तो ये तो था भावार्थ, जो कि आपके प्रश्न पत्र जो कि वर्कशीट है उसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें चलते हैं, जो हमने ये पढ़ा इसके आधार पर इसमें जो प्रश्न है उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का क, उपर्युक्त साखी का सस्वर वाचन कीजिए। तो इसको आप बच्चों से सस्वर वाचन करवा सकते हैं और बच्चे इस जो साखी का सस्वर वाचन करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके ऑनलाइन माध्यम से अपने शिक्षक को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, जिससे कि शिक्षक को ये पता चल सके कि हमारे छात्र छात्राओं ने इसको सस्वर वाचन किया है। तो आप इसका सस्वर वाचन कर लेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाई कबीरा, अब उड़ी अनत न जाही। तो आप बच्चों के द्वारा इसको सस्वर वाचन करवा सकते हैं। प्रश्न संख्या इसका ख की ओर चलेगी। ख कहता है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। अब ये शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ बताने हैं। जैसे कि पहला जो हमारा शब्द है सुभर, फिर है केली, फिर मुक्ताफल, फिर चुगएं, फिर उड़ी, फिर अनत। इन शब्दों के हिंदी अर्थ बताने हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी वर्कशीट पर, देखते हैं इस शब्दों के अर्थ किस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये साखी 1 का जो शब्दों के जो अर्थ हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर दी गई साखी का सस्वर वाचन आप करेंगे, उसके बाद ख शब्दों के हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो इसमें जो पहला जो शब्द है वो है सुभर। सुभर होता है, सु मैंने अच्छी तरह से, भर होता है भरा हुआ, अच्छी तरह भरा हुआ को बोलते हैं सुभर। जो मानसरोवर झील है वो अच्छी तरह जल से भरी हुई है, तो यहाँ पर सुभर शब्द का अर्थ हुआ अच्छी तरह भरा हुआ। केली, केली होता है खेल या क्रीड़ा करना, खेलना। जो हंस है मानसरोवर झील में वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल, मुक्ता फल होता है मोती, मोती हंस उसमें से खा रहे थे मानसरोवर झील से, तो यहाँ पर मुक्ता फल का अर्थ हुआ मोती। चुगें, चुगने का अर्थ है चुग रहे हैं, खा रहे हैं, चुग रहे हैं, खा रहे हैं। उड़ी, उड़ी होता है उड़कर या छोड़कर, उस झील को छोड़कर नहीं जाना चाहते वो हंस, क्योंकि उनको जो चाहिए वो वहाँ पर मिल रहा है। तो जब जिसको वो सब वहाँ पे प्राप्त होगा तो वो उसे स्थान को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता है। उसी प्रकार से हंस भी नहीं जाना चाह रहे हैं। अनत, अनत होता है अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, दूसरी जगह वो वहाँ पर से नहीं जाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य को भी जो उसको वो प्राप्त करना चाहता है, अगर वो उसे किसी स्थान पर मिल जाए तो वो उस स्थान पर रहना चाहेगा, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। तो इसी प्रकार अब हम आगे के प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा अगला जो प्रश्न है साखी, पहली साखी का जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा। इस साखी में हंस किसका प्रतीक है? जो साखी दी गई है इसमें हंस किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर हम उत्तर की ओर चलेंगे। हमारा उत्तर क्या कहता है?
आपको किस प्रकार से इस साखी का उत्तर हमको लिखना है ग का, तो ये हो जाएगा, इस साखी में हंस प्रभु साधना में लीन साधक और भक्त हृदय का प्रतीक है। तो मित्रों, ये जो इसका उत्तर है, ये जो मैंने अलग पेन से आपको नीली स्याही से दिखाया है, ये मुख्य है कि हंस प्रभु साधना में लीन साधक और भक्त हृदय का यहाँ पर प्रतीक है। इस साखी में ये बताया गया है कि हंस जो है उस झील को छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको मुक्त होकर के, आज़ाद होकर के, स्वतंत्र होकर के वो वहाँ पर मोती चुग रहे हैं, उनको मोती खाने को मिल रहे हैं, तो वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। तो इसी प्रकार से कबीर ये कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य को, हंस के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि प्रभु साधना में कोई लीन साधक है और उसको जो उसकी प्रभु को प्राप्ति के लिए, उसकी साधना को पूर्ण करने के लिए जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, वो जहाँ पर उसको मिल रही है, वो उस स्थान को छोड़ के नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार से हंस नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार से प्रभु साधना में लीन साधक जो भक्त हृदय है, वो भी ऐसे स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता जहाँ पर उसको प्रभु की प्राप्ति हो। अब हम चलते हैं साखी, दूसरी साखी की ओर। यहाँ पर 3 साखियाँ दी गई हैं, तो हम दूसरी साखी की ओर चलेंगे। साखी नंबर 2, ये हमारी साखी, जो दोहों को, जो कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं, उनको उन्होंने साखी का नाम दिया है। ये जो साखियाँ हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से ली गई हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। हमारी ये साखी है, दूसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। अब यहाँ पे देखिए साखी के अर्थ भी दिए हैं, शब्द अर्थ जो उसके शब्दत हैं यहाँ पर दिए हुए हैं कि जैसे यहाँ पर एक शब्द आया हस्ती, तो हस्ती का यहाँ पर अर्थ है हाथी। चढ़िए, चढ़िए का अर्थ हुआ चढ़ना या सवारी करना। दुलीचा का जो अर्थ है वो है कालीन, चटाई, कालीन। डारी, डारी होता है बिछाना, बिछा देना। यहाँ पे स्वान एक शब्द आया, स्वान बोलते हैं कुत्ते को, कुत्ता। तो और भूकन दे, भूकन दे होता है भौंकने दो, और झक मारी का होता है मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। तो इस प्रकार अब ये साखी नंबर 2 के जो है शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। हमारा प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यहाँ साखी और साखी से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थों की सहायता से साखी का भावार्थ लिखिए। अब शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं, इसका हमने अर्थ बनाना है। शब्द, इसका भावार्थ क्या हो सकता है। सारे शब्दों का अर्थ दिया है, हमको भावार्थ तैयार करना है। तो आइए हम भावार्थ की ओर ले चलते हैं आपको कि इसका भावार्थ क्या होगा। इसका हम साखी नंबर 2 का यहाँ पर हम भावार्थ को पढ़ेंगे, आप इसको अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। साखी का भावार्थ है, उपर्युक्त साखी में कबीरदास जी प्रभु भक्ति में लीन साधकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं साधकों की, और कहते हैं, हे साधकों, हमें लोगों की निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर बढ़ते चलो, चढ़े चलो। यह संसार जो है कुछ ना कुछ कहता रहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि संसार का काम ही बोलना है। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है। कबीर जी ने संसार को उस कुत्ते के समान बताया है जो हाथी को चलता देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है, अर्थ ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि प्रभु साधना में लीन भक्त को
दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना, लोग तो निंदा करते रहते हैं, अरे ये वो कह के कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर बढ़ते चलना चाहिए। कुत्तों के भौंकने से हाथी का कभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अर्थात कहना चाहते हैं कबीर जी कि दुनिया वालों की निंदा और उपहास से तुम प्रभावित नहीं हो सकते और साधना के पथ पर आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर साधकों की महिमा हाथी पर चढ़े व्यक्ति जैसी ऊंची दिखाई गई है और संसार को स्वान रूप कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना है उसे करते चलो, क्योंकि लोग देखेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो लोगों का काम है बातें बनाना। आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करना है उसमें लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपको सही रूप में ज्ञान प्राप्ति करनी है तो हाथी जैसा ऊंचा होता है, उसी प्रकार से हमें बड़ा विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कबीर जी ये कहते हैं, इसमें हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। अब चलते हम साखी 3 की तरफ, जो हमारी तीसरी साखी है। हमारी तीसरी जो साखी है वो क्या कहती है? तीसरी साखी हमें कह रही है, साखी नंबर 3। साखी नंबर 3 क्या कह रही है? इसमें भी एक साखी, एक दोहा दिया हुआ है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ज्ञान से भरपूर साखियां लिखी हैं। तो यहाँ पर हम इस साखी में देखेंगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। अब ये यहाँ पे साखी दी हुई है। अब इसको यहाँ पर शब्दों को मिलान करना है साखी के आधार पर। तो पखा पखी का मिलान कर दिया है, पक्ष विपक्ष। कारणे, अब कारणे का अर्थ होता है कारण, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको सही से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारणे का क्या हो जाएगा? कारणे का हो जाएगा कारण। भूलान का होता है भूला हुआ। निरपक्ष होता है निष्पक्ष। और सोई का अर्थ होता है वही। और सुजान का होता है चतुर्थ, चतुर ज्ञानी सज्जन। तो अब ये हम इस तरह से जब इसको लिखेंगे तो तीर लगा कर ना लिखें। इसका उत्तर लिखने के लिए इसके जिसका जो उत्तर है उसके सामने उसको लिख दें। ये साखी 3 का जो है हमने यहाँ पर शब्दार्थों का सही मिलान जो है वो हम इस प्रकार से सामने लिखेंगे। पखा पखी का जो है उसका उत्तर उसके सामने लिखेंगे पक्ष विपक्ष। कारणे का कारण उसके सामने लिखेंगे। भूलान का भूला हुआ उसके सामने लिखेंगे। निरपक्ष का निरपक्ष उसके सामने लिखेंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, तीर लगाकर लिखना अच्छा नहीं लगता। तो सोई का हम लिखेंगे वही, सुजान का चतुर ज्ञानी सज्जन। अब चलते हैं हम साखी नंबर 3 के जो है अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न? प्रश्न कहता है कि उपरोक्त शब्दार्थों का सही मिलान करके साखी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सही मिलान तो हमने कर लिया है, अब इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो जो हमारे कक्षा 9 के जो बच्चे हैं, अभी कक्षा 8 पास करके आए हैं, तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि काव्य सौंदर्य होता क्या है। तो काव्य सौंदर्य, प्यारे बच्चों, ये काव्य सौंदर्य जो है इसके पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। तो काव्य सौंदर्य का जो एक भाग यहाँ पर दिखाया गया है काव्य सौंदर्य का, वो दिखाया गया है यहाँ पर भाव सौंदर्य। दूसरा यहाँ पर शिल्प सौंदर्य, 2 भाग हैं। उसके बाद शिल्प सौंदर्य में भाषा को पूछा जाता है और उस रस को पूछा जाता है, छंद को पूछा जाता है और अलंकार बताना होता है उस कविता में क्या क्या है। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम सीधे उत्तर की ओर चलेंगे।
हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे इस साखी का जो हमारे पास है। साखी का काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, सबसे पहले भाव सौंदर्य आया तो भाव सौंदर्य लिखेंगे। उसमें भाव सौंदर्य में हमने ये बताना है कि जो ये साखी दी हुई है या ये जो कविता दी गई है, इसमें क्या भाव है, कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है, उसके क्या भाव हैं, तो मन के भाव उसके, वो इसमें क्या कहना चाहता है। तो हम इस साखी की हम बात करते हैं। इस साखी में कबीर की निर्भयता, मतलब कबीर जी कुछ भी बात कहने में डरते नहीं है, कुछ भी जो कुछ भी कहना हो सीधे सीधे कह डालते हैं। तो इस साखी में कबीर की निर्भयता और दो टूक बात कहने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने दो टूक कहने की बात, प्रवृत्ति मतलब जो कुछ भी कहना है सीधे कह देना है। उन्होंने यहाँ सच्चे संत और ज्ञानी भक्त के लक्षण बताते हुए लोगों को सलाह दी है कि यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो, लोगों को सलाह दी है कि अगर तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो तर्क वितर्क से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की साधना करते रहो। जो निर्गुण सगुण के विवाद में ना पड़कर केवल प्रभु का भजन करता है वही सच्चा संत है। तो कबीर जी ने इस साखी की हम बात कर लेते हैं, साखी पे चलते हैं, हमारी साखी नंबर 3 कि कबीर जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणी सब जग रहा भुलान, कि जो ये सारा संसार है पक्ष विपक्ष के, कोई ईश्वर को कहता है कि वो साकार रूप में है, कोई निराकार रूप में, कोई मंदिर में बताता है, कोई मस्जिद में बताता है, कोई कैलाश पर्वत पर, कोई काबा में, इस तरह से मतलब लोगों में मतभेद है। और इसमें सारा जो जग है पूरा संसार इन्हीं बातों में भूला हुआ है। और निरपक्ष हो के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के हरि का ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, उसको कोई चिंता नहीं है कि ईश्वर चाहे निर्गुण रूप में है, चाहे वो सगुण रूप में है, चाहे निराकार है, चाहे साकार है, उसको तो प्रभु की भक्ति करनी है। जो निष्पक्ष होके प्रभु की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही संत है, अच्छा ज्ञानी चतुर जो है सच्चा संत है। कहने का ये यहाँ पर मतलब बताया है। तो ये भाव सौंदर्य में हमने वही बताना है कि जो कवि अपने क्या भाव कर प्रकट करना चाहता है। तो इसको यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। भाव सौंदर्य इस प्रकार से हमको लिखना है। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य क्या होता है, ये कक्षा 9 के जो अभी हमारे नए बच्चे कक्षा 8 पास करके आए हैं उनके लिए थोड़ा सा शिल्प सौंदर्य समझना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आप देख रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ, मैं हूं संजीव कुमार कोहली। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, संजीव कुमार कोहली, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो वर्कशीट है इसको हल करने का तरीका पहुंच सके। अब बात करते हैं हम शिल्प सौंदर्य में भाषा की। भाषा क्या भाषा है, कबीर जी ने इस जो साखी है इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। तो इस साखी में ब्रज भाषा से प्रभावित सद्दुकड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये सबसे पहले आप भाषा के बारे में लिख देंगे। उसके बाद छंद, रस, छंद भी लिखना है। पहले हम रस की बात करते हैं क्योंकि उसमें जो दिया है प्रश्न पत्र में उसी के क्रम को हम लेते हैं। तो रस, यहाँ भक्ति एवं शांत रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जो कि कबीरदास जी ने ज़्यादातर जगह पर किया है। अगले हम बात करते हैं इसकी छंद की। तो मित्रों, यहाँ पर जो छंद की हम बात करेंगे इस साखी में, यहाँ पर 13-11 मात्रा के दोहा छंद का कुशल प्रयोग हुआ है। अब ये 13-11 क्या होता है, ये छंद कैसे होता है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे हम बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार, जब अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर
जो सोई संत सुजान, ये जो 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार की ये परिभाषा है कि विशेषता है उसकी कि जब एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये हमारे पास सोई जो है स आया, फिर उसके बाद फिर हमारे पास संत में स आया, उसके बाद सुजान में फिर स आया। तो इन जब एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है, बार बार उसका प्रयोग होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये सिंपल सी और विस्तृत अनुप्रास अलंकार या और अलंकारों की के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, वहाँ से आप देख सकेंगे। तो ये आपको शिल्प सौंदर्य समझ में आया होगा कि शिल्प सौंदर्य में हमें भाषा लिखनी है, रस लिखना है, छंद लिखना है, अलंकार लिखना है। इन चीज़ों को जब आप लिख दोगे तो आपका ये शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अगले जो हमारा शब्द है। 3 साखियों का हमने यहाँ पर अभी अध्ययन कर लिया, तो 3 साखियों के बाद हमारे पास आता है शब्द। ये भी कक्षा 9 की पुस्तक से लिया गया है शब्द। ये पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं। ये शब्द है हमारे पास कबीरदास जी द्वारा लिखित, पढ़ते हैं इसको। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनी क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत है मिली हो, पल भर की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। तो मित्रों, अब इसमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर देख लें। जैसे हमारे पास मोको शब्द आया है, मोको होता है मुझको, बंदे का अर्थ होता है मनुष्य, देवल का अर्थ हुआ देवालय या मंदिर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक शब्द आया है काबा। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, और कैलाश पर्वत जहाँ पर शिव का वास माना जाता है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। कोने होता है किसी क्रिया कर्म, मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो आडंबर हैं उनको क्रिया कर्म बोला जाता है। योग साधना, बैराग होता है वैराग्य, तुरते होता है तुरंत, मिली हो होता है मिलेंगे, तालाश होता है खोज या तलाश करना। अब हमारे पास इस शब्द जो हमारा ये शब्द है कबीर जी द्वारा रचित, इस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न हैं मित्रों। इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमको बताने हैं। प्रश्न संख्या क है, उपर्युक्त शब्द पद का सस्वर वाचन कीजिए। तो इसके लिए सब मैं ये कहूँगा आपको कि उपर्युक्त जो शब्द है, पद है, उसका सस्वर वाचन करते हुए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे, और उस रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को आप खुद भी सुने कि हमने कैसा उसको पढ़ा, कैसे हमने उसका वाचन किया। अपनी आवाज़ खुद सुनकर देखें कि आपको अपनी आवाज़ में गाया हुआ ये शब्द अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो उसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने गुरुजी को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी, उनको भी अच्छा लगे कि हमारा जो ये छात्र है, छात्रा है, कितना सुंदर गाती है। तो इसको आप सस्वर वाचन कर सकते हैं। मैंने अभी इसका वाचन किया था, तो आप इसको वाचन अच्छी प्रकार से कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, मनुष्य किसको और कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसमें बताया गया है मित्रों। मैं इसका अर्थ भी थोड़ा सा इसके अर्थ के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। मैं अर्थ अभी इसका बता देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है,
तो इसलिए मैं इसके अलग से जो मैंने इस शब्द का और साखियों का वीडियो बनाया है उसको मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। जो हमने काव्य खंड की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है उसमें आप इसको देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि मनुष्य किसको और कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है, लेकिन कहाँ ढूंढता फिरता है ये यहाँ पर हम यहाँ से उत्तर देख लेंगे। मनुष्य ईश्वर को देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विभिन्न सांसारिक पूजा पद्धतियों और कर्मकांड में ढूंढता फिरता है। आपने देखा होगा कि ईश्वर की खोज के लिए लोग, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए कि ईश्वर हमसे खुश हो जाए, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, काबा में जाते हैं, कैलाश पर्वत पे जाते हैं, योग करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं और बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। मतलब ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए हर आदमी परेशान है, ये यहाँ पर बताया गया है। अर्थात अब कहना क्या चाहते हैं कबीर जी? यहाँ कहना चाहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि कोई मनुष्य अपने ईश्वर को ढूंढने मंदिर जाता है, तो कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे तीर्थस्थलों में खोजता फिरता है, कुछ लोग योग साधना और संन्यास को अपनाकर उसमें परमात्मा को खोजते फिरते हैं। सब मिलाकर ईश्वर के निवास स्थान और उसकी प्राप्ति के मार्ग के संबंध में लोगों में अनिश्चय और भ्रम व्याप्त है। इसलिए सब ईश्वर को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगले जो अंतिम प्रश्न है हमारा इस वर्कशीट का, वो है कि किस प्रकार के मनुष्य को ईश्वर पल भर की तलाश करने पर भी मिल जाते हैं। मतलब थोड़ी सी तलाश की और मिल गए भगवान जी। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है वो, को किस प्रकार का मनुष्य है जिसको बहुत जल्दी मिल जाते हैं? तो इसको कबीर जी ने जो बताया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि कबीर जी के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति को ईश्वर जल्दी मिल जाते हैं। तो कबीर जी ने ईश्वर के सच्चे साधक को खोजी कहा है। खोजी मतलब खोजने वाला, जो सच्चा साधक होता है, सच्ची साधना करने वाला, मन से ईश्वर को याद करने वाला, उसको कबीर जी ने कहा है खोजी, वो खोजी है। वे मानते हैं कि ईश्वर हमेशा उन लोगों को पल भर की तलाश में मिल जाते हैं जो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या काबा कैलाश में ना खोजकर अपने स्वयं के मन में खोज लेते हैं। जो अपने अंदर खोजते हैं उसी को मिलता है। मन से जो खोजता है, जो मंदिर, मस्जिद, काबा कैलाश में जा तो रहा है लेकिन उसका मन पता नहीं कहाँ भटक रहा है। सूरदास जी ने भी गोपियों के माध्यम से कहा है, कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे कि उद्धव को कहा है कि उद्धव, ये जो अपना ये योग का संदेश है कि तिनही ले सौंपो जिनके मन चक्री, उनको ले जा करके सौंप दो, उनके पास जा करके दे दो जिनके मन चक्री हैं। चक्री मतलब घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जिनका चक्र के समान जिनका दिल हृदय भटकता रहता है, मन भटकता रहता है, उनको ये योग की साधना, योग का संदेश जाकर सौंपो। यही कबीर जी कहना चाहते हैं। कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को ढूंढना है, खोजना है, तो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या काबा कैलाश में ना खोजकर अपने स्वयं के मन में खोज लो तो ईश्वर मिल जाएंगे। कबीर जी आगे कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद होते हैं। ईश्वर हर प्राणी के मन में समाया हुआ है, वह प्रतिपल उसकी सांसों की तरह उसके साथ है। आवश्यकता है तो बस उसको पहचानने की, उस ईश्वर को पहचानो, वो आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये हमारी जो वर्कशीट थी, 5वीं वर्कशीट, पंचम सप्ताह की वर्कशीट, हमारी 8 वर्कशीट का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे मित्रों। जैसा कि मिशन कोशिश जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें हम लोगों को बताया गया था कि 2 माह के लिए ये मिशन कोशिश कार्यक्रम संचालित किया जाएगा सभी विद्यालयों में, और
8 सप्ताह तक 8 सप्ताह की हर कक्षा की कक्षा 6 से 9 तक की हर कक्षा की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये पंचम सप्ताह चल रहा है जिसका हमने यहाँ पर इस कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट 5 का हमने यहाँ पर अध्ययन किया, इसको हल किया, इसको समझा कैसे हल कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं, जिससे कि वो समझ सकें कि हमको वर्कशीट कैसे हल करनी है। आजकल कोरोना की वजह से पहले ही विद्यालय बंद थे, बड़ी मुश्किल से अभी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय खुल पाए हैं और छात्र धीरे धीरे विद्यालय आने लगे हैं और विद्यालयों में रौनक खुशी का माहौल छाया हुआ है। आप ये वर्कशीट विद्यालय में हल करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसको भेजें, उनको हल करना सिखाएं, यही मेरा एक उद्देश्य है। और मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।